आज के इस वीडियो में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल के वीडियो में मैंने एंगा पदांतादति तथा अनेकात्स्य सर्वस्य दो सूत्रों पर व्याख्या प्रस्तुत किया था। आज अवंग स्फोटायनस्य ऋच्छ तथा सर्वतिभाषा गोह इन तीनों सूत्रों पर व्याख्या प्रस्तुत करने चल रहा हूं। गवाग्रम, गोग्रम, गोग्रम इन तीनों की सिद्धि होती है, जिसमें ये तीन रूप बनते हैं और जिसकी स्थिति होती है गोधन अग्रम। तो आइए हम देखते हैं। अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जैसे विद्यालय है तो विद्याधन आलय करके विद्यालय बन जाता था, एक ही रूप। अब यहां पर हम तीन रूप बताने चल रहे हैं कि गोधन अग्रम करने से तीन रूप बनते हैं। पहला रूप गवाग्रम बनेगा, दूसरा गो अग्रम बनेगा और तीसरा गोग्रम बनेगा। तो किस प्रकार ये बनेंगे, तो यहां पर देखिए, हम कहते हैं गोधन अग्रम ऐसा स्थित हुआ। अब गोधन अग्रम ऐसा स्थित हुआ तो इसमें सूत्र लगते हैं ऋच्छ अवंग स्फोटायनस्य। तो सबसे पहले सूत्र लगता है अवंग स्फोटायनस्य। अवंग स्फोटायनस्य का अर्थ होता है ये जो है अवंग आदेश करता है। ये किसके अवंग आदेश करेगा? एंगंत गो शब्द के अवंग आदेश करेगा। आगे अच परे रहते हो तो, और विकल्प से करता है। इसकी व्याख्या नीचे है, अभी हम समझा रहे हैं। तो इसमें गो के अवंग आदेश कौन करेगा? अवंग स्फोटायनस्य। और अच परे रहते तो अग्रम में आ है तो अच में आता है आ। और गो एंगंत शब्द है, क्योंकि एंग का अर्थ होता है ए ओ। एंग प्रत्याहार है जिसमें ए ओ आता है और ओ शब्द इसमें है और गो है, तो एंगंत गो हो गया। और अच परे रहते, अच प्रत्याहार है जिसमें अग्रम में आ है, तो एंगंत गो से अच परे रहते हो गया। अब विकल्प से अवंग आदेश होता है पदांत में। तो ये नीचे इसकी व्याख्या हम करेंगे, अभी हमको आपको बता दे रहे हैं। तो यहां पर एंगंत पदांत में एंगंत गो शब्द है। अब आप समझ गए होंगे कि गो शब्द, एंगंत गो शब्द क्या है। और अग्रम में अच में आ है तो एंगंत गो शब्द है और अच परे रहते भी है, तब अवंग स्फोटायनस्य से गो को अवंग आदेश हो जाता है। अब इसमें यह है कि गो को अवंग आदेश हो जाता है तो गो को क्या संपूर्ण गो के होगा या गा में ओ के होगा? अनेकाल्सित सर्वस्य आप पहले हमारे वीडियो पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में, जिसमें अनेकाल्सित सर्वस्य की व्याख्या की गई है। तो उसमें यह बताया गया है कि अनेक अल हैं तो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर होता है आदेश। तो यहां पर क्या है, यहां पर भी अनेक अल हैं, क्योंकि आदेश जो हो रहा है वो अवंग आदेश हो रहा है। और अवंग आदेश जो है इसमें अनेक अल है, आ है, वाह है, गा है, तो अवंग है। तो अनेक अल है तो वो अनेकाल्सित सर्वस्य कहता है कि संपूर्ण स्थानी के स्थान पर अवंग आदेश हो। तो संपूर्ण स्थानी के स्थान पर अगर हो जाए, संपूर्ण स्थानी क्या है? गो है। इस गो पर अगर गो की जगह पर अवंग आदेश हो जाएगा तब गो हट जाएगा, क्योंकि शत्रुवदादेशा मित्रवता गमा, क्योंकि आदेश तो शत्रुवत होता है और आगम मित्रवत होता है। माने आगम तो है कि बगल में बैठ जाएगा,
और आदेश तो सत्वत होता, आदेश हो गया इसका मतलब कि जैसे सत्व एक दूसरे को हटा करके वहां पर बैठ जाता है। तो भाई जब गो को हम हटा देंगे और यहां पर हम अवंग कर देंगे, तब जब हट ही गया तो गो और ग में संधि किस बात की। तो इसलिए इसमें एक सूत्र है गिच। ये सूत्र क्या कहता है? गिच सूत्र कहता है गित अनेकाल अपि अंतस एव स्यात्। गित अनेकाल, गित यदि आदेश गित है, यदि आदेश गित हो और अनेकाल भी है, वो अनेकाल होने पर भी स्थानीय के अंतिम अल के स्थान पर होता है, ये बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है। तो आदेश गित हो तो अनेकाल होने पर भी स्थानीय के अंतिम अल के स्थान पर होता है। देखिए अवंग जो है, अवंग जो है आ वा गा, इसमें एक अल नहीं, एक अल का मतलब अल प्रत्याहार के अंतर्गत जो हमने कल पढ़ा दिया है। तो अल, तो अवंग में आ अल है, वा अल है और गा अल है, तो तीन अल हुए। तो एक से जब अधिक हो जाए तो अनेकाल हो गया। तो गित, आदेश गित हो तो अनेकाल होने पर भी। अब गित शब्द क्या है? तो इसमें जो अनेकाल तो है और अनेकाल से सर्वस्व यदि करेगा तो गो को हट जाएगा, हटना पड़ेगा। और अवंग होगा तो संधि किस प्रकार होगी? तो हिच। यह सूत्र लगता है, यह कहता है देखो यदि अवंग, यदि आदेश गित हो तो, यहां आदेश क्या है? अवंग है। अवंग गित है। गित किसको कहते हैं? वह ग जिसकी इस संज्ञा होती है। तो अवंग में ग की इस संज्ञा हलंत से हो जाती है और तब सलोपा सलोप हो जाता है। तो अवंग में ग क्या है? गित है, अर्थात ग जो है इस संज्ञक है। तो अब यह सूत्र लग गया गिच। क्या कहता है? अब अनेकाक्षी सर्वस्व को यह बाध देता है, माने इसको रोक देता है, भाई तेरा काम नहीं होगा। दबंग है, जैसे कोई किसी को रोक करके आगे बढ़ जाए। तो ये अब ये कहता है कि भाई अवंग आदेश जो वो गित है, क्योंकि गा यहां इसमें इस संज्ञक है। तो जब इत संज्ञक गा है अर्थात गित है तो क्या हो जाता है? गिच सूत्र लग जाता है। और ये कहता है कि आदेश गित हो तो अनेकाल होने पर भी स्थानीय के अंतिम अल के स्थान पर ही होता है। अनेकाल भी है क्योंकि अवंग गित है। देखो आदेश क्या है? अवंग। जो आदेश यहां होने जा रहा है वो अवंग होने जा रहा है, वो के स्थान पर। तो अवंग जो है अनेकाल है। आ वा अवंग, आ वा गा, अनेक अल भी हो गया। और गित क्यों है? गा की संज्ञा है, इसलिए गा की इस संज्ञा होती, इसलिए ये गित भी हो गए। तो गित सूत्र कहता है कि अनेकाल भी है, गित भी है। तो अब क्या होता है? स्थानीय के अंतिम अल के स्थान पर होता है। तो अब जो स्थानीय कौन है? गो, जिसके जगह पर अवंग होना है। तो पहले वाला सूत्र जो अनेकाल से सर्वस्व गो के जगह पर कर रहा था, उसको तो यह बाध दिया इसने, और उसको बाध करके ये सूत्र अब लगता है। और उस गो में जो ओ है, उस ओ के स्थान पर अल करता है। अंतिम अल कौन है? गा में। गा में देखो गो में दो अल है, गा और ओ। तो इसका अंतिम अल क्या हुआ? पहला अल तो गा में, गो में, गा में आ है, गा है, गा धन ओ बराबर गो। तो पहला अल तो गा हो गया, हलंत गा, और दूसरा हो गया ओ। तो अंतिम कौन हुआ? ओ। तो अंतिम अल के स्थान पर गिच सूत्र से अंतिम अल अर्थात गकारवर्ती जो ओ है, गा में रहने वाला जो ओ है, उसके स्थान पर अब आदेश होगा। अब जब गा के स्थान पर आदेश होगा तो देखिए क्या हो रहा है। उदाहरण देखिए तब समझ में आएगा। गोधन अग्रम में अवंग स्फोटाने सूत्र से गो को अवंग आदेश विकल्प से है। ये अवंग आदेश जो होता है, अवंग को किससे होता है? अवंग स्फोटाने सूत्र से होता है। और गो अग्रम में अवंग आदेश होगा लेकिन विकल्प से होगा, यानी एक बार करेगा और नहीं भी करेगा तो विकल्प से होगा। तो जब जब ये होता है अवंग आदेश, गोधन अग्रम में अवंग आदेश अवंग स्फोटाने सूत्र से जब होता है तो ये हमने आपको बता दिया है कि अनेकाल से सर्वस्व को बाध करके, वही यहां आपको इसमें लिखा भी है। देखिए मैंने लिखा है कि उदाहरण गो अग्रम में अवंग स्फोटना सूत्र से गो को अवंग आदेश विकल्प से है, सूत्र अनेकाल से सर्वस्व प्राप्त है, उसे बाधित कर गिच सूत्र प्रवृत्त होता है। क्योंकि अवंग आदेश गित है
और अनेकाल भी, ये सब पढ़ा दिया हमने। अतः गिच सूत्र से गो में अंतिम अल ओ के स्थान पर यह आदेश हो जाता है। यहां तक पढ़ा। अब आप देखिए इसमें यह भी लिखा है, ये क्या लिखा है, ग धन अवंग धन अग्रम। ये क्या था, पहले गो धन अग्रम था, तो गो में से गा और ओ को अलग किया तो गा धन ओ आया, तो गा को हमने यहां रख दिया, ये है गा, गा यहां है हलंत गा, और ओ के जगह अवंग लिख दिया, ये अवंग लिख दिया, अब अग्रम कर दिया। तो गिच सूत्र से अंतिम अल अर्थात ओ के स्थान पर अवंग कर दिया, तो गा अकेला रह गया, तो क्या हो गया, गा धन अवंग धन अग्रम। अब क्या है, हलंत्यम सूत्र है प्रसंगे सति, हाँ, तो उपदेशे अंत्यम हलिष्या, तो उपदेश अंत्य हल की इस संज्ञा होती, तो अंतिम हल प्रत्याहार के अंतर्गत अंगा आता है, इसकी संज्ञा होती, तत्सलोपा से लोप हो जाता है, इसका जिसकी संज्ञा उसका लोप हो जाता है। तो अवंग में गा का जब लोप हो जाएगा क्या होगा, गा धन आओ, गा धन आवो, एक गा का लोप हो गया, समझ लो नहीं है, क्या हो गया, गा धन आओ धन अग्रम। तो क्या हो जाएगा फिर, वा में आ है और अग्रम में आ है, तो आ यहां भी आ यहां भी उसका सवर्णी यहां है आ का, तो अका सवर्णी दीर्घा से दीर्घ हो जाता है, आ धन आ बराबर आ, यानी दीर्घ आदेश हो जाता है। तो जब दीर्घ आदेश होता है तो गाव धन आ के पूर्व में आ है और पर में आ है, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा, तो वा में दीर्घ जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, गा में आ जुड़ा, गा और वा में आ जुड़ा, आ के जब बड़ा जिसको दीर्घ कहते हैं, गवाग्रम बन गया, ये गवाग्रम बन गया, एक रूप सिद्ध हो गया। अब आगे देखते हैं, हमने बताया है कि 3 रूप सिद्ध हो रहे हैं, गोधन अग्रम में 3 रूप सिद्ध हो रहे हैं। अब अगला बता रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब आगे जो है एक सूत्र है एंगा पदांतादति, या पहले पढ़ चुके हैं, एंगा पदांतादति। एंगा पदांत सूत्र से पूर्व रूप होकर गोधन अग्रम रहेगा, गोग्रम रूप सिद्ध होता है, तो आप जानते ही हैं, पहले पढ़ा दिया है एंगा पदांतादति से। फिलहाल अभी इसको हम चर्चा नहीं कर रहे, इसमें हम इसलिए लिख दिया है कि आप इसको समझ लेंगे, इसके बाद हम नीचे इसकी चर्चा में फिर दोबारा करेंगे। तो ये रूप बनेगा, ये रूप तो बनेगा ही। तो आइए अब बताते हैं, विकल्प से होता है, तो अब यहां आइए, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र है, सर्वत्र विभाषा गो, लोके वेदित एंगंत से गोरज प्रकृति भावा, लोक और वेद में एंगंत गो शब्द को ह्रस्व आ परे रहते प्रकृति भाव होता है विकल्प से। देखो अवंग स्फोटाइनस की मैंने कहा था व्याख्या करूंगा, यहां वो तो पहले बता दिया, फिर भी इसकी व्याख्या कर देते हैं। अवंग स्फोटाइनस पदांते सूत्र की व्याख्या मैंने हिंदी में आपको बता दी थी, अब इसको यहां व्याख्या कर देते हैं, क्योंकि ये इसको भी जानना जरूरी है। अवंग स्फोटानस का अर्थ क्या होता है, पदांते एंगंत से गोरवंग व स्यादत, पदांते एंगंत से गोह अवंग व स्यात अचि, माने पदांत में एंगंत गो शब्द के अवंग आदेश होता, विकल्प से अच परे रहते हैं, पढ़ा दिया हमने। तो पदांत मैंने बता दिया गो शब्द, एंगंत गो शब्द क्यों है उसको भी बता दिया, क्योंकि एंग में ओ आता है तो एंगंत गो शब्द हो गया, उसके अवंग आदेश और विकल्प से अच परे रहते, अच में ह्रस्व आ है, तो चलो ये हो गया। अब सर्वत्र विभाषा गो, सर्वत्र विभाषा गो आप देखिए कि ये एक सूत्र है जो गो अग्रम को सिद्ध करता है, तो दूसरा रूप है गो अग्रम। तो इसका अर्थ है लोके वेदित एंगंत से गो रति व प्रकृति भावा, लोके वेदित एंगंत से गोह अति, गोरति माने गोह अति व प्रकृति भावा, माने लोक और वेद में एंगंत जो गो शब्द है उसको ह्रस्व अपरे रहते प्रकृति भाव होता है विकल्प से।
माने एंगंत जो गो शब्द है उसको क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव कब होगा, जब ह्रस्व आ आगे होगा तब। वो चाहे लोक में चाहे वेद में, लौकिक वैदिक किसी भी संस्कृति में। चलिए आइए देखते हैं इसमें। तो क्या है, गोधन अग्रम है, दूसरा रूप बताने चल रहे हैं, गोधन अग्रम। यहां सूत्र शब्द विभाषा गो प्रवृत्त होता है गो अग्रम में। यहां एंगंत गो शब्द है, गोधन अग्रम में क्या है, एंगंत गो शब्द है, जैसे पहले बताया था वही शब्द है एंगंत गो। और एंग प्रत्याहार में ए और ओ स्वर आते भी बता दिया था, इसमें ओ स्वर है, इसे एंगंत गो हो गया। ओ स्वर गा के अंत में है, ये भी बता दिया है। तो गो शब्द से परे अग्रम का आ है। यहां आप समझिए कि एंगंत गो शब्द है, गाधन ओ, हलंत गाधन ओ बराबर गो होता है और अग्रम आगे है। तो क्या कह रहा है यह सूत्र शब्द भाषा गो कि जब एंगंत गो शब्द होगा चाहे लोक में चाहे वेद में, तो इस गो को क्या करें, प्रकृति भाव हम कर देंगे। कब, जब ह्रस्व आगे होगा तो देखो है दोनों शर्त पूरी है, क्योंकि गा में ओ है और अग्रम में आ है, तो प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव का मतलब जैसी प्रकृति है वैसे ही रह जाएगा। अतः धन को हटा दिए, बस हो गया। धन को हटा दिया तो गो अग्रम, ऐसी प्रकृति ऐसी है जैसा था वैसे रह गया, तो गो अग्रम रह गया। हमने यहां लिख दिया है कि सूत्र सर्वत्र विभाषा गो से प्रकृति भाव हो गया, यथा स्थित रह गया। गो अग्रम बराबर गो अग्रम, प्रकृति भाव अभाव पक्ष में, प्रकृति भाव अभाव पक्ष जो मैंने वहां कहा था उसको वहां समझा दिया था, उसको नीचे भी बता दे रहे हैं। जो अभाव पक्ष होगा प्रकृति भाव का, तो तब क्या रूप बनेगा। तो प्रकृति भाव अभाव पक्ष में क्या हो जाएगा, यानी प्रकृति भाव जब ये इसे विकल्प से प्रकृति भाव करता है, जब विकल्प पक्ष में कहें चाहे प्रकृति भाव के अभाव पक्ष में, तो क्या होगा, जब विकल्प से होता है विकल्प पक्ष में क्या होगा, एंगा पदांतर सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा, जो पहले वीडियो में जिसकी चर्चा हो चुकी है। एंगा पदांता द्वंद्वोत परे पूर्व रूप में का देशा साथ है, जिसका अर्थ पदांत एंग से परे। हाँ, तो एंगा पदांता दत्त से यहां पर पूर्व होगा। तो इसमें भी एक गो अग्रम, पदांत एंग है, एंग का मतलब एको, पदांता देंगोत ही परे, और हर्ष आ भी है, हर्ष आ परे रहते। पूर्व रूप एकादेश है, पूर्व रूप पहले बता चुका, फिर भी दोहरा दे रहा हूं। तो पूर्व रूप का मतलब गो का रूप ही रह गया। गो गो ओ और आ के स्थान पर ओ हो जाता है, माने गो का ही रूप रह जाता है। पूर्व रूप, पूर्व का ही रूप गो का ही रूप जाता है, और अवग्रह चिन्ह लगकर गोग्रम हो गया। इस प्रकार रूप सिद्ध होता है। तब तीन रूप सिद्ध हुए, कौन कौन, गो गवाग्रम, गोधन अग्रम ऐसा स्थित था। तो इससे क्या हुआ, गवाग्रम, गो अग्रम, गोग्रम। तो संस्कृत में यदि कहना हो तो गो धन अग्रम इति स्थिते, गोधन अग्रम इति स्थिते गिच्च इति सूत्र सहकारेण अमंग स्फोटानस इत्यनेन गकार वर्तनो ओकारस्य स्थाने अवंग आदेशे कृते सति गवाग्रम आकाशवर्णे दीर्घा दीर्घे गवाग्रम इति रूपं सिद्ध्यति। अविकल्प पक्षे शब्द विभाषा गो इत्यनेन प्रकृति भावे कृते सति गो अग्रम इति रूपद्वयम्। विकल्प पक्षे एगा पदांता इस सूत्रेण पूर्व रूपे कृते सति रूपत्रयम् सिद्ध्यति। तो इस प्रकार संस्कृत में लिखना है तो बहुत आसान है, संस्कृत में आप लिख सकते हैं। अब आइए थोड़ा सा गवाक्षा सिद्धि है, गवाक्षा कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसमें जो है गवाक्षा है, इसमें गोधन अक्षा ऐसी स्थिति होती है, और एक व्यवस्थित विभाषा है। व्यवस्थित विभाषा से एक विकल्प की व्यवस्थित कर ली गई। इससे जो है ओ के स्थान पर अवंग आदेश नित्य हो जाता है।
जब नित्य हो जाएगा तो दूसरा रूप नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ओकार, इसमें लिखा नित्य गकारस्य ओकारस्य नित्यम अवंग आदेशे कृते सति। तो उसके ओकार के जब अवंग आदेश हो जाता है और वहां की संज्ञा हो जाती है इति संज्ञ के, इत संज्ञा कर लेने पर गकार लोपे सद, गकार का लोप हो जाना, आकाशवाणी दीर्घ दीर्घ गवाक्षा रूपम सिद्ध। इस प्रकार गोधन अक्षा रहा, वो के अवंग हुआ गया हो गया और गा की संज्ञा होगी, गा और अग्रम रहा, आकाशवाणी दीर्घा से दीर्घ हो गया, गवाक्षा से। इस प्रकार गवाक्षा रूप सिद्ध होता है। बस आज की वीडियो में इतना ही।